हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर मैं हूं बशीर। सो गाइस, अमेरिका को जिस बात का डर था वही हुआ। डीआरडीओ ने कर दिया उसी हथियार से गेम। भारत की अदृश्य फौज का ऊपर कोई खबर आई है बहुत बड़ी। मतलब जिस बात से अमेरिका डरता था, भारत की डीआरडीओ ने उसी हथियार के ऊपर गेम कर दिया। क्या सीन हुआ है सारा कुछ जानेंगे। डीलिंग न्यूज का वीडियो है, तो स्टार्ट। अदृश्य फौज, हाँ भाई। बहुत से सारे ड्रोन हैं। दोस्तों, भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारतीय नेवी के लिए पहला लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी ड्रोन बना लिया था। ये ड्रोन अडानी की कंपनी ने बनाया था, लेकिन अब खबर ये आई कि ये ड्रोन नेवी को मिलने से पहले ही क्रैश हो गया है। इसे भारत के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। लेकिन क्या इससे भारत की ड्रोन इंडस्ट्री तबाह जाएगी? क्योंकि दोस्तों, ड्रोन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत पिछले काफी सालों से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। भारत ने कभी भी इस क्षेत्र में ज्यादा फोकस नहीं किया। यही कारण है कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में खुद सेल्फ डिपेंड बनने की जगह भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन जैसे ही आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ, जिसमें अजरबैजान के ड्रोन ने आर्मेनिया के ऊपर तहलका बरसाया था, उससे दुनिया को पहली बार ड्रोन की ताकतों के बारे में पता लगा और ड्रोन कितनी तबाही मचा सकता है और ये कितना खतरनाक हथियार साबित हो सकता है, ये भारत को भी समझ में आया। वही इसके बाद रशिया यूक्रेन युद्ध में भी हमने ड्रोन की काफी अहम भूमिका देखी। इसके बाद भारतीय कंपनियां ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से काम करने में जुट गईं। लेकिन क्या अडानी की कंपनी का ड्रोन क्रैश होने से भारत को क्या नुकसान पहुंचेगा? क्या डीआरडीओ के पास कुछ और भी छुपा है जो दुनिया को अब तक नहीं बताया गया है? तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी बात आपको बताने वाला हूं कि आप बाग बाग हो जाएंगे। तो दोस्तों, ड्रोन आज की डेट में किसी सेना के लिए कितने महत्वपूर्ण हथियार बन चुके हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस देश के पास ड्रोन पावर है, उस देश की जंग में जीत पक्की हो जाती है। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये बात दुनिया मान चुकी है। अमेरिका मान चुका है, चीन मान चुका है और हमारा भारत भी मान चुका है। दोस्तों, सबमरीन को अगर गुप्त शिकारी कहा जाता है, तो ड्रोन को भी आकाश का गुप्त हथियार माना जा सकता है। जैसे एक सबमरीन समुद्र में छुपकर दुश्मन पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, वैसे ही यूएवी भी आसमान में चुपचाप दुश्मन पर नजर गड़ाए हमला करने के लिए तैयार उड़ती रहती है। दुश्मन की बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा करना, दुश्मन की जासूसी करना और दुश्मन को ढूंढ कर मारना, ये बड़े ही आसानी से कर लेती। इससे सेना को कई प्रकार की ताकत तो मिलती ही है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम अपने सेना की जान की बाजी लगाए बिना ही दुश्मन के घर में घुसकर स्ट्राइक कर सकते हैं। इसीलिए आज ये यूएवी दुनिया भर की सेना के लिए पहली पसंद बनते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुआ 2021 का युद्ध। दोस्तों, इस युद्ध में आर्मेनिया उतारता है अपने खतरनाक हथियार, बैटल टैंक्स, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम, जो अजरबैजान की सेना को खूब नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इस युद्ध में मोड़ तब आ जाता है जब अजरबैजान उतारता है तुर्की का बैरक्टर TB2 ड्रोन और इजरायली मेड कमिकाजी ड्रोन। ये दोनों ही ड्रोन बड़े आराम से 55 किलोग्राम और 15 किलोग्राम के विस्फोटक लेकर दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं और देखते ही देखते इस युद्ध का रुख बदल जाता है। इस युद्ध में आर्मेनिया को अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन, 185 टैंक्स, 45 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 44 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 147 लोड आर्टिलरी गन्स, 19 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 72 मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर और 12 रडार सिस्टम को खो बैठता है। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान आर्मेनिया से 6 गुना कम वेपन सिस्टम खोता है। और इसी युद्ध के बाद पूरी दुनिया मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन के महत्व को समझ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा भारत इस मॉडर्न वॉरफेयर के लिए खुद को कितना तैयार कर रहा है? डीआरडीओ के सीक्रेट बेड़े में कितने ड्रोन हैं? क्या हम तुर्की और चीन के ड्रोन्स के मुकाबले कहां पर हैं? तो दोस्तों, आज से कुछ वक्त पहले सीरिया में हुई घटना का उल्लेख करते हुए उस समय के सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि कंप्यूटर एल्गोरिदम पर आधारित ड्रोन के आक्रामक इस्तेमाल ने युद्ध के दौरान पारंपरिक सैनिक हथियारों को चुनौती दी है, जैसे कि टैंक, तोपखाना और जमीनी फौज। उनका इशारा अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध की तरफ था।
भारत सरकार ने अपने ड्रोन पॉलिसी को स्वतंत्र रूप देते हुए ड्रोन के स्थानीय स्तर पर तैयारी के लिए सरकार ने 2022 से 23 के बजट में 120 करोड़ का प्रावधान किया और ड्रोन बनाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत ने निजी कंपनियों के साथ भी सहयोग किया। भारतीय वायुसेना के लिए स्वार्म ड्रोन तैयार करने वाली एक कंपनी न्यूज स्पेस के संस्थापक समीर जोशी कहते हैं कि स्वार्म ड्रोन ही युद्ध का भविष्य है और भारत भी सैन्य बेड़े में स्वार्म ड्रोन की तैनाती की तैयारी कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि भारतीय सैन्य बेड़े में स्वार्म ड्रोन तैनात भी कर दिया गया है। ये ड्रोन सेना को ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों तरफ से ऑपरेशन में मजबूती देंगे। स्वार्म ड्रोन के जरिए निगरानी तो रखी ही जा सकती है, साथ ही ये दुश्मन के व्हीकल डिफेंस इक्विपमेंट, दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भी टारगेट कर सकते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन युद्ध के मैदान में तबाही लाने के लिए बनाए जाते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने टास्क को पूरा करते हैं। कई ड्रोन के ग्रुप में एक मेन ड्रोन होता है जो बाकी सारे ड्रोन को उनका काम बांटता है। युद्ध की स्थिति में ये ड्रोन बेहद कारगर हो सकते हैं। इससे सटीक जगह पर निशाना लगाया जा सकता है, साथ ही यह कम खर्चीले भी होते हैं। अनमैन्ड होने की वजह से इसे किसी सैनिक को खोने का खतरा भी नहीं होता। ये पायलट लैस आत्मघाती ड्रोन होते हैं। वैसे दोस्तों, आत्मघाती ड्रोन में हमारी सेना सिर्फ इन्हीं ड्रोन पर निर्भर नहीं रहने वाले। HAL बना रहा है कैट्स ड्रोन, जिसका पूरा नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इसमें 4 प्रकार के ड्रोन शामिल हैं: कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। इन पर काम की शुरुआत साल 2018 में ही हो गई थी। कैट्स वॉरियर ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करता है या स्टेल्थ ड्रोन है, यानी रडार को धोखा देने में माहिर। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। यह निगरानी, जासूसी हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। मुझे भी था तो यार वीडियो खत्म। यार इंडिया इतना ड्रोन अभी और बना रहा है ना, इसी पीढ़ी के जो और ड्रोन है वो भी तैयार कर रहा है। मतलब कैट्स पहले जो कैट है ये रेडी है। हो गया, इसके 3-4 जो और है जिनको ये लेकर साथ जाएगा। हाँ। ये एक कंट्रोल, ये समझो 4 को कंट्रोल करता है, ये 4 आगे को तरह के कंट्रोल और करता को है। ये कंट्रोल फिर इसको पीछे जो है वो 6 ऐसे को और 3-4 करेगा। को फिर वो जहाज भी कंट्रोल करेगा। ये मुख्तलिफ मतलब उसमें जाता है। ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। और यार जो भी हो, नए नई टेक्निकें बनाने में फेलियर भी होते हैं, उसके बाद उठता है बंदा। यार देखो, और पिछले 3-4 सालों में जितनी भारत की ड्रोन इंडस्ट्री जितनी बढ़ी है ना, इतनी मैं कहता हूँ पिछले 75 सालों में नहीं बढ़ी थी जितना 3-4 सालों में भारत ने। देखो लोग कहते हैं ड्रोन गिर गया, ये टेस्ट किया, वो किया। यार मुझे एक बात बताओ यार, कौन सा ऐसा कंट्री है जो पहली दफा कोई चीज बनाता और सक्सेसफुल हो जाता है? कभी कुछ ना कुछ तो ऊंच नीचे रह जाती है। भारत जिस तरह के ड्रोन्स बना रहा है और इंसान गलतियों से सीखता है। वैसे की बात है, एक देश होता है जो एक तरह का ड्रोन बनाता है, भारत कुछ 10-15 तरह के ड्रोन बना रहा है। और ऐसे ड्रोन बना रहे हैं जो अमेरिका ने भी नहीं सोचे, चाइना ने भी नहीं सोचे। तो फिर लाजमी बात है, फिर तो टाइम तो है ना यार। तो आपका इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो है।